भाई बहुत अफसोस हुआ। मुझे और तुम्हारी माँ को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्या गुजर रही होगी घर वालों पर। बेटा तुम उस घर के दामाद हो, इस मुश्किल वक्त में उन्हें तन्हा ना छोड़ना। क्या हो गया है आपको? अभी थका आ रहा है वो। सारी रात तो वहीं पर रहा है ना? बस नाश्ता करके कुछ आराम करूंगा और फिर चला जाऊंगा। आप लोगों को भी आना चाहिए वहां पे। हम भी चलते हैं। मैं भी चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जाने की। मैं और तुम्हारे बाबा वहां हो आएंगे। फायजा आप ही को कॉल करके बुला लीजिए। और मुझे लगता है कि नवीन और ज़ुएब को चलना चाहिए वहां पे। बहुत नुकसान हुआ है हम लोगों का। इस मुश्किल वक्त में उनका हौसला बनना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो। हम जरूर जाएंगे। तुमने एसपी साहब से बात की? नौबत ही नहीं आई बाबा। रातों रात फरार हो गए दुबई वो लोग। क्या मतलब? किरण के घर वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की? करवाई थी मिजान। वो बख्तियार भाई ने एफआईआर भी कटवाई थी। शक तो है नौकरों पे, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल रहा है कि खानसामा और ड्राइवर इन्वॉल्व है। इसीलिए मैं ज्यादा मुलाजिमों को घर में रखने के हक में नहीं हूँ। ये जो किरण ने रखा है ना, क्या नाम है उसका, अफजल, ये भी मुझे नहीं पता नहीं कहाँ से उठकर आया है। मत फिक्र कीजिए, उसकी पूरी छानबीन की हुई है मैंने। अच्छा भैया, अब ये मुलाजिम नामा बंद करो। मुझे तो बहू और उसके घर वालों की परेशानी हो रही है। कितनी बड़ी टेंशन से गुजरे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वैसे क्या क्या ले गए? करोड़ों का कैश है, कुछ जेवरात थे, घर का सामान भी काफी चला गया। तेरे कहने पर, सिर्फ और सिर्फ तेरे कहने पर तेरे उस निखट्टू बेटे को पैसे दिए थे मैंने। वरना वो इस लायक कहाँ था कि इतने पैसे उठाकर उसे दे देती। जब पैसे नहीं दे रही थी तो क्या क्या बातें सुना रहे थे कि तू लालची है, तू अपने बारे में सोचती है, और तो और भी जान। इतने ताने मारे मुझे। अब तू कम बातें सुना रही है मुझे। बस कर दे, ज्यादा दिमाग ना पका मेरा। चुप कर जा। ताने नहीं मारूं तो और क्या करूं? नुकसान मेरा हुआ है, तेरे बेटे का नहीं हुआ। इतनी मुश्किलों से पैसे दिए थे, सब डुबोकर बैठ गया। और तो और नौकरी, इकलौती नौकरी थी, वो भी छोड़ दी। इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी। और इतना ही नहीं, एक इकलौता उजाला का प्लॉट था जो कोड़ियों के भाव में, वो भी बेच दिया। अरे मुझे तो परेशानी हो रही है, इस घर का किराया कहाँ से देंगे? कोई किराया देने की जरूरत नहीं। सिर्फ 2 महीने के लिए घर लिया था। अगले हफ्ते 2 महीने पूरे हो जाएंगे। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और वापस जाओ अपने पुराने दरबे में। क्यों वापस जाए? मैं तो नहीं जाऊंगी। अगर वापस ही जाना था तो यहाँ क्यों लाई थी? मैं तो इसलिए लाई थी ताकि तुम लोग इस आलीशान महल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार सको। और भाई को पैसे भी इसीलिए दिए थे कि कोई कारोबार करे और इस घर का खर्चा चला सके। लेकिन नहीं, उसने क्या किया? सब कुछ डुबोकर बैठ गया, और तो और नौकरी भी छोड़ी, और वो प्लॉट भी हाथ से गया। बस कर दे, माफ कर दे मुझे। दिमाग ना खराब कर मेरा। चुप हो जा। परेशान किया हुआ है। तू क्यों इतना गुस्से में आ रही है? तुझे दुख नहीं देना चाहती मैं। अब कोई और रास्ता भी नहीं है, तू ही बता दे क्या करूं। जरा बाप चला गया। और देख, तेरे ससुराल वाले भी नहीं आए। इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हमारे शाना बिशाना होना चाहिए था ना। जरबाब सारी रात यही थे, घर जाना नहीं चाहते थे। इतनी मुश्किलों से मिन्नतें करके घर भेजा कि जाकर थोड़ी देर आराम करें। दोपहर के खाने पर आएंगे वो लोग, तो दुआ के वास्ते उन लोगों के सामने अच्छे से एक्टिंग कर लेना। कोई और ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह, उस घर में तो ये स्विमिंग पूल भी याद आएगा मुझे। कैसे मैं यहाँ आराम से बैठती थी, पाँव इसमें डाल के, ठंडे यख हो जाते थे मेरे पाँव। मैं नहीं जाऊंगी अब। अरे बंदा किसी से मशवरा कर लेता है, बड़ों से कोई सलाह ले लेता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस घर में बड़ों से पूछने का कोई
रिवाज ही नहीं है। किरण ने अपनी मनमानी की, अपने ससुराल वालों से झूठ बोला, और वो बख्तियार, उसको देखो, उसने क्या हिमाकत की, अपनी नौकरी वोकरी सब इस्तीफा देके बैठ गया। बीजान प्लीज बस कर दें, आप क्यों खुद को हलकान कर रही हैं? तुम तो मुझसे बिल्कुल बात ना करो, अपनी सूरत में दिखाओ मुझे। बीजान कोई बीजान वीजान नहीं, मैं तुम लोगों की कुछ नहीं लगती। बीजान ऐसे क्यों कह रही हैं? खुदा के लिए ऐसा तो ना कहें। पूछो इससे किससे पूछ के इससे उस प्लॉट का सौदा किया? अरे बेवकूफ, वो प्लॉट जो था ना वो तेरे जहेज के काम आता, बगैर पूछे गाचे उठा के बख्तियार के हवाले कर दिया। बीजान इसने तो मुझसे भी जिक्र करना गवारा नहीं किया। बीजान मैंने तो सिर्फ उनकी मदद करनी चाहिए थी, वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। मैं ये सब ना करती तो क्या करती? बाहर जाने के लिए उनके पास एक पैसा नहीं था, किस मुंह से मना करती मैं? इतने एहसानात हैं उनके मुझ पर, मुमानी जान के। सब कुछ चला गया, बर्बाद हो गया, बस। अच्छा बीजान, आप इन बातों को लेके क्यों हलकान हो रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे किरण, तुझे तो अल्लाह पूछे, इतनी बड़ी रकम तूने 3 महीने में कैसे डुबो के रख दी? अरे उन पैसों से कितने काम हो जाते, सबकी जिंदगियां संवर जाती, लेकिन नहीं, अपनी चलाई। दोनों बहन भाई एक जैसे हैं, जैसी माँ वैसी औलादें। पैसा और जेवर तो आनी जानी चीज है, इंसानी जान से कीमती कोई चीज नहीं होती। बस भाई साहब क्या बताएं, शुक्र है अल्लाह, वरना हम तो बहुत गुनाहगार लोग हैं, कुछ भी हो सकता था। ऐसे मत कहें आप, आजमाइशें तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं, ये मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है। वैसे आंटी बुरा नहीं मानिएगा, इतनी बड़ी रकम घर में रखने की क्या जरूरत थी? क्या बताऊं बेटा, क्या हाल बताऊं, हम लोगों पे तो मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। आप लोगों को शायद नहीं मालूम, हम कितने बड़े क्राइसिस से पहले गुजर रहे थे। फैक्ट्री में लॉसेस आ गए थे, कारोबार एकदम ठप हो गया था। अचानक हमें फैक्ट्री बेचनी पड़ी, क्योंकि नुकसान कितना बर्दाश्त करते। उस फैक्ट्री से जो पैसे मिले बेचने के बाद, वो ये सीधा घर ले आया कि उससे कोई कारोबार करेंगे। हमें क्या पता था मुलाजमों के इन पैसों पे नजर है, डाकुओं के साथ मिलकर पूरे घर का सफाया कर दिया। सारी जमा पूंजी लुट गई हमारी तो। सरबाब ने तो बताया ही नहीं कि आपकी फैक्ट्री लॉस में जा रही है। भाई साहब क्या करते हैं, इज्जत का सवाल था, बेटी का नया रिश्ता हुआ है, ससुराल वालों को अपने दुख मुसीबतें थोड़ी बता सकते हैं। आपको इस बारे में हमसे मशवरा करना चाहिए था, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। वैसे बख्तियार ने ना बहुत नासमझी का सबूत दिया है, इतनी बड़ी रकम घर में रखने की क्या जरूरत है? हम लोग कोई गैर थोड़ी हैं, सरबाब आपका दामाद है, कम से कम इसे तो बताना चाहिए था। बस भाई साहब, अकल पे पर्दे पड़ गए थे, क्या करें, गलती हो गई हमसे। आंटी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बताएं, बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप हमें बता सकती हैं खुल के। सदके जाओ मेरे बच्चे, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें। और क्या सोचा है बख्तियार कारोबार के सिलसिले में? अंकल शायद अब ये घर बेचना पड़े, इसके अलावा कोई और रास्ता तो नजर नहीं आ रहा। वैसे तो भाई साहब हमारी गांव में बहुत सारी जमीनें हैं, जिनका पहले भी जिक्र हुआ था एक बार, उनको बेच सकते हैं, लेकिन मैंने ही कहा है उनको ना बेचें, खानदानी जमीन है हमारी। इतना बड़ा घर क्या करेंगे हम लोग, इसी को बेच देते हैं, कहीं छोटा मोटा घर ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वैसे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? नहीं बहन, तकल्लुफ कैसा, मेहमान हैं आप लोग। अरे बाप, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। जी, यूं तो उजाला में बहुत सारी खुसूसियात हैं, मगर चाय वाकई बेमिसाल बनाती है। इसका मतलब है कि इतनी अच्छी चाय पीने के लिए रोज रोज तुम्हारे घर आना पड़ेगा। दुख अपनी जगह, लेकिन सब करना पड़ता है। हमने शादी से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बड़ी जायदादें हैं, गांव में हवेली है, और वो आमों के बागात जहां से हर महीने उनके पास इतना सारा खर्चा आता है, उसका क्या हुआ? आपने कुछ पूछा क्यों नहीं उनसे? बेटा मैं क्यों पूछती, हमें किसी की जायदाद से क्या लेना देना। अम्मी वो आपकी बहू है। शादी के वक्त उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि खानदानी रईस हैं, बेटी को जायदाद में हिस्सा भी देंगे, वो सबका क्या हुआ? उस जायदाद से हमारा क्या लेना देना है? अम्मी मुझे लगता है आप ये ठीक कह रही हैं, कोई ना कोई मसला जरूर है। हाँ मसला है अम्मी। आप भी ज़रबाब के लिए फौरन मान गई। मुझे एक नजर ये लोग अच्छे नहीं लगे थे। तो मसला ये, ज़ुहैब भी वही शादी करना चाहता है। अम्मी बड़ी चालाक और मक्कार लड़कियां हैं, हमारे सीधे साधे भाइयों को सीढ़ी बनाकर इस घर पर राज करना चाहती हैं। और अम्मी बाबा को क्या हो गया? उजाला की इतनी तारीफें क्यों कर रहे थे? क्या वो राजी हो गए रिश्ते के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारे बाबा की तो आदत है ना हर एक की तारीफ करने की। मुझे तो फिक्र ज़ुहैब की है, किस तरह से उसे राजी करूं मिसेस मंगश की बेटी से शादी करने के लिए। मैं तो कहती हूँ कल के बजाय आज ही चलें अपने उस पुराने घर में। बच्चों को भी एकदम से अपने घर की याद आने लगी है। आज भी कह रहे थे कि हम अपने घर चलते हैं। तो ठीक ही कह रहे थे भाई, कम से कम वहाँ अपने पुराने घर जाके आराम से सो तो सकेंगे। इनको नींद की पड़ी है, और यहाँ मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं। तुम्हारा कौन सा नुकसान हुआ? जो इनाम की रकम थी वो तो ऐसी फजूल खर्चियों और अय्याशी में उड़ा दी। बाकी इतनी बड़ी रकम भी पानी में डाल दी कम वक्तों ने। नुकसान तो बेचारी उजाला का हुआ है। एक प्लॉट जो उसकी माँ बाप की निशानी थी, इस कम वक्त ने बेच खाई। बस कर दे बीजान, खुदा के वास्ते बस कर दे। तंग आ गया हूं मैं आपके तंज और तानों से। पहले ही इतना प्रेशर है मुझ पे, आप इस तरह बातें करेंगी तो मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या करूं मैं? इतना बड़ा नुकसान हो गया, कारोबार की उम्मीद थी वो भी चली गई, नौकरी भी चली गई, ऊपर से आप लोगों की बातें। अम्मा जी, 4 लोग इकट्ठे हो जाए ना तो आपको फौरन जली कटी बातें करने की पड़ जाती है। कुछ ख्याल कर लिया करें, कंट्रोल में नहीं है आदमी। नहीं तो क्या गलत कहा है मैंने? भाई तुम अपना सामान पैक करो और बच्चों का भी। हम आज ही अपने पुराने घर चलते हैं। इस मनहूस घर में मैं मजीद नहीं रह सकती। इन लोगों का जब जी चाहेगा ना ये लोग आ जाएंगे। हम चलते हैं भाई। अम्मा जी, किरण कह तो रही है कि यही इसी इलाके में कोई छोटा घर दिला देगी तो चले जाएंगे ना, वहाँ क्या मसला है? जब हमारा अपना घर मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है किराए के घरों में मारे मारे फिरने की? हम जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है तुम ये इलाका ही नहीं छोड़ना चाहती। अम्मा जी, बेटी के ससुराल का मसला है, उसकी इज्जत भी तो रखनी है ससुराल में। बीजान ठीक ही कह रही है अम्मा, इज्जत को फिलहाल रहने ही दें। आप लोग पैकिंग करें और पुराने घर जाने की तैयारी करें। रही मेरे ससुराल वालों की बात, तो उन्हें वक्त के साथ साथ मैं सब समझा दूंगी। किरण, ये तू बोल रही है? तूने तो कहा था अम्मा फिक्र न करे, कोई छोटा मोटा किराए पे घर दिला दूंगी।
मसला हल हो जाएगा। और अब तू कह रही है कि तो ठीक ही कह रही हूँ ना, इस इलाके में कुछ छोटा मोटा घर भी लाख से कम में नहीं मिलेगा। और वैसे भी कारोबार का तो अब सोचना भी मत। इससे बेहतर ये नहीं कि पुराने घर में जाकर रहो। ठीक है, तुम लोग करो पैकिंग और जाओ। मुझसे नहीं रहा जाता पुराने घर में, मैं तो नहीं जाऊंगी। कर लो जो करना। मैं तो एसी के बगैर एक मिनट नहीं अब रह सकती। मुझे तो चाहिए एसी, तो चाहिए। गाड़ी के बगैर मैं बाजार ना बाबा, मैं तो नहीं जाऊंगी। गरीब गुरबा सारे एक जैसे मिल गए हैं यहाँ पे। आप ही सब सामान पैक हो गया है। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा दिल घबरा रहा है। क्यों, क्या हुआ है? उजाला, मुझे बख्तियार की जॉब जाने का बहुत दुख है। अब दूसरी जॉब ना जाने बख्तियार को कब मिलेगी। घर का खर्चा, बच्चों की फीस, ये सब हम कैसे मैनेज करेंगे? ये मिल जाएगी उन्हें जॉब, आप प्लीज टेंशन मत लें। क्या सोचा था और क्या हो गया? प्लीज दिल छोटा मत करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचा था यहाँ आने के बाद हम सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन देखो, किस्मत हमें दोबारा उसी मोड़ पे ले आई। लगता है खुशी हमारे नसीब में ही नहीं। इस घर में इन सब के साथ रहते हुए आप इन्हीं लोगों की जुबान बोल रही हैं। उजाला, मैं भी एक इंसान, मेरा भी दिल चाहता है साइशों पर ही पुरसकून जिंदगी गुजारने को। आप भी खुशियां साइशों की मोहताज नहीं होती हैं। वक्त एक जैसा नहीं रहता है। हाँ, मुश्किल वक्त जरूर है, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रही, लेकिन आसानियां जरूर आएंगी। और जहाँ तक बात है बच्चों के खर्चों की, स्कूल फीस की, तो मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम है ना। मैं बच्चों के खर्चे पूरे कर दूंगी, मैं दे दूंगी स्कूल की फीस। मेरा अपना क्या ही खर्चा है। क्या क्या करोगी तुम? अपना प्लॉट तक तो बेच चुकी हो, अब तो तुम्हें अपनी जहेज की रकम भी खुद जोड़नी होगी। जहेज बनाओगी या बच्चों की फीस दोगी? ये बस करने सब हो जाएगा, प्लीज परेशान होना बंद करें। अच्छा, मैंने सब पैक कर दिया, आप एक बार देख लें, किसी चीज की कमी है तो बता दें। अच्छा, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। सामान लाने से पहले हमें आके जरा सफाई वफाई कर लेनी चाहिए थी। सब हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। और वैसे भी बीजान, जाने से पहले मैं सफाई करके गई थी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो हम सबके बाद आए थे। वो क्या नाम था उस मनूस का? रिजवान। रिजवान। अल्लाह बस उसकी शक्ल हमें दोबारा न दिखा। वो देखो, नाम लिया शैतान का और शैतान हाजिर। चलो चलो अंदर, चलो अंदर चलो।
हेलो, क्या कह रही थी आप? आपने ये पूछने के लिए फोन किया है? आप चाहें तो मुझसे भी सवाल कर सकती हैं। मैं आपसे ये सवाल क्यों करूंगी? अच्छा, फर्ज करें कि आप मुझसे यही सवाल पूछे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको याद कर रहा था, आपके बारे में सोच रहा था। लगता है बहुत वक्त है आपके पास। क्या आपके पास करने के लिए और कोई काम नहीं है? यही तो मसला है, सारा दिन सिर्फ आपके बारे में सोचता हूँ, आपको याद करता हूँ। अब आप ही बताएं क्या करूं? इंतजार। मुझे लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए। मैं तो सारी जिंदगी आपका इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई उम्मीद तो नजर आए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए तो? जहे नसीब, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी कि आप मेरे बारे में सोचें। आपके घर वाले मान जाएंगे? आप मान जाएं, मैं उनको मना लूंगा। और अगर नहीं मानते हैं तो? मैंने आपसे कहा है ना कि आप मान जाएं, उन्हें मनाना मेरी जिम्मेदारी है। किरण से कोई बात हुई आपकी इस बारे में? नहीं, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी राय इंपॉर्टेंट है और किसी की नहीं। चलें, अब मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सब ठीक है? कुछ नहीं, बस ऐसे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो आप परेशान लग रही हैं। क्या बात है? काश उजाला मैंने बच्चों का स्कूल तब्दील करवाने में इतनी जल्दबाजी ना की होती। अब इतनी दूर उन्हें स्कूल कैसे भेजूं? स्कूल की फीस, वैन का किराया, अखराजात का अंबार लग गया। ये सब तुम कैसे हैंडल करोगी? मेरे ऑफिस में अकाउंटेंट की एक जॉब निकली है। अगर आप बोले तो बख्तियार भाई के लिए बॉस से बात करूं? हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, कल ही अपने बॉस से बात करो। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 30-35 हजार होगी। अरे कोई बात नहीं, डूबते को तिनके का सहारा ही सही। खुदा के लिए तुम उनसे कल ही बात करो और प्लीज कोशिश करना कि इन्हें ये जॉब मिल जाए। ठीक है, मैं बात करूंगी, आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करो? आप लोगों ने शिफ्ट कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। बस वो अचानक ही घर बेचना पड़ गया। आपको तो पता ही है ना, बिजनेस में कितना लॉस हो गया हमारा। अब जल्दबाजी में घर शिफ्ट करना पड़ा। किराए के घर में आ गए, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है, बहुत जल्द डिफेंस में बड़ा वाला बंगला ले लेना है हमने दोबारा। और घर कितने का बिका? यही कोई 3-4 करोड़ में। इतनी मालियत तो उस प्लॉट की थी खाली। मुझे बता दिया होता, मैं कुछ अच्छी डील करवा देता। आई गेस
7-8 में बिकना चाहिए था, लेकिन आपके भाई को बहुत जल्दी होती है नहीं? मैं बात करूंगा बख्तियार भाई से। नहीं नहीं, भाई से बात करने की कोई जरूरत नहीं। वो क्या है ना, मुझे तो पता ही नहीं है कि घर कितने का बिका है। मैं तो बस अंदाजा लगा के आपको बता रही थी। और किराए पर घर कहाँ पे लिया हो आप? यही आसपास ही है। आप घर कब आ रही? आज शाम तक आ जाऊंगी। मुझे लोकेशन भेज दीजिएगा, मैं आपको पिक कर दूंगा फैक्ट्री के बाद। नहीं नहीं, आपके यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। भाई है ना, वो मुझे घर पे ड्रॉप कर देंगे, आप परेशान मत हो। ओके, जैसे आपकी मर्जी। खुदा खुदा हाफिज। कहाँ जा रही है तू? अपने ससुराल जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? हमें इस जहन्नुम में छोड़ के और खुद ससुराल जा रही है। क्या हो गया अम्मा? ऐसा तो ना के, ये तेरा घर है। वो क्या है ना, जरबाब इतनी बार फोन करके पूछ चुके हैं कि घर कब आओगी, घर कब आओगी। इससे पहले कि वो खुद आए मुझे लेने के लिए, मैं यहाँ से चली जाती, वरना सारा भांडा फूट जाए। तुझे इतनी खुदगर्जी की तवक्का नहीं थी मुझे किरण। खैर, मैं तुझे थोड़ी रोक सकती हूँ, तेरा घर है वो, हमारा भी अल्लाह ही मालिक है। क्या हो गया अम्मा? आती रहूंगी ना तुझसे मिलने। कब तक शौहर से छुप छुप के हमें इस तरह से मिलेगी? उसे तेरी असलियत का कभी पता नहीं चलेगा। जब पता चलेगा ना, वो तब की बात है। अभी क्यों मेरा दिमाग खराब करिए? जा तैयारी करने दे। मैं दिमाग खराब कर रही हूँ? दिमाग तो तेरा सदा से खराब है, मैंने क्या खराब करना है? तू चाहती क्या है? कि मेरा शौहर मुझे छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे और मैं यहाँ आकर तेरे पास, तेरे घर में बैठ जाऊँ? ये चाहती है तू? जब उसे तेरी असलियत का पता चलेगा ना, तलाक तो उसने तुझे दे ही देनी है। वो मुझे तलाक नहीं देगा। मोहब्बत करता है मुझसे, बल्कि जान छिड़कता है मुझ पे। अच्छा सुन, तू फिक्र ना कर, जब तक बख्तियार भाई की नौकरी नहीं ना लगती, मैं तुझे कुछ ना कुछ खर्चा भिजवाती रहूंगी। फिर वो जाला भी तो है, कुछ ना कुछ वो भी कमाती है। हाँ ये ले, ये रख। क्या है ये? मेरे ख्याल से तो पैसे हैं। इतने से पैसे? एहसान कर रही है मुझ पर। इनमें पूरा महीना गुजारा करूंगी मैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? भीख नहीं चाहिए मुझे, रख अपने पास। ना ले, मुझे क्या छुट्टी। एक तो पैसे दो, आगे से नखरे। लानत है तुझ पर, और मुझ जैसी माँ पर 100 बार लानत, जिसने बेटे पे तुझे फौकियत दी। लॉटरी के सारे पैसे तेरे हाथ में थमा दिए और तूने सारे उड़ा दिए शोबाजियों में। बेड़ा कर को तुम्हारा किरण। मुझे तो बंगले की आदत पड़ गई है, यहाँ मुझसे नहीं रहा जाता, दम घुटता है मेरा, गर्मी खाती है मुझे, एसीओ की आदत पड़ गई मुझे। अगर ये बातें सुनानी है ना, तो जाके अपने निकम्मे बेटे को सुना। इसने सारे पैसों को तीली लगा दी। तेरे मुंह पे, सिर्फ तेरे मुंह पे पैसे दिए थे मैंने। खड़ी आई, आगे से बातें सुनाई जा रही है मुझे। बकवास बंद कर अपनी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तेरे ससुराल में तेरी बात बिगड़ी तो अपने घर को खुद संभालना। मैं नहीं आऊंगी तेरा घर पे जाने या तेरी सफाइयां देने वहां पर। तो तुझे किसने बोला कि तू आ? मैं तो चाहती नहीं तुम जैसे लीचर लोग मेरे ससुराल वालों से कोई ताल्लुक रखें। थोड़े आए। लाख लानत तेरे मुंह पे, गंदी औलाद। अच्छी भली जिंदगी गुजारी थी मेरी, बंगले में लेगी। सलाम बाजी, आप आ गई खैरियत से? हाँ, बाकी सब लोग कहाँ हैं? और जरबाब साहब तो अभी ऑफिस से नहीं आए, जोहेब साहब आ चुके हैं और सब लोग बेगम साहिबा के कमरे में। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए एक गिलास जूस लेकर आओ, थक गई हूँ। जी ठीक है। ज़ुहैब, मैं उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं कर सकती। का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लेकिन क्यों अम्मी? मेरी फायजा और जरबाब से भी बात हुई है, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको भाभी की फैमिली के साथ मसला क्या है।
आपने उजाला को देखा तो है, इंटेलिजेंट है, डिसेंट है, इतनी खूबसूरत है। बेटा लड़की में सिर्फ खूबसूरती नहीं देखी जाती है, उसका खानदान, उसका घराना भी देखा जाता है। अब मुझे बता, उसका कोई अता पता है खानदान का कि कहाँ से आई है वो? अब ऐसी लड़की से मैं तुम्हारी शादी कैसे कर दूं? अम्मी मुझे शादी उजाला से करनी है, उसके खानदान से नहीं। सुहेब, तुम उस लड़की के लिए मुझसे इतने बदलिहाज हो सकते हो? अम्मी प्लीज मेरी बात सुनिए। अम्मी, आप किरण भाभी की वजह से उजाला को रिजेक्ट क्यों कर रही हैं? वो उसकी तरह तेज तरार या चालाक नहीं है, वो तो बहुत इनोसेंट लड़की है, डिसेंट सी है। एक दफा मिल लें, एक दफा तो मिल लें। हाँ अम्मी, एक दफा मिल तो लें आप उससे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आप उससे मिले बगैर उसके बारे में इतनी जजमेंटल कैसे हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ुहैब ठीक कह रहा है, तुम एक दफा उजाला से मिलो। नहीं, मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगी और तुम उस लड़की का नाम आइंदा मेरे सामने लेना मत। अम्मी बहस नहीं करना चाहती मैं ज्यादा तुमसे, बस कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारा रिश्ता तय कर देती हूँ। बल्कि वो फायजा ने रिश्ता बताया था ना, उन्हीं लोगों को घर बुलवा लेती हूँ। तुम्हारे फर्ज से भी और नवीन के फर्ज से भी सबकदोश हो जाऊंगी एक साथ ही। अम्मी, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं उजाला से मोहब्बत करता हूँ। शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उजाला के साथ करूंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप किरण भाभी के चक्कर में मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं। उजाला, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है, आप चाहती है ना कि मैं उजाला के साथ शादी ना करूं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये जो आप बता रही हैं, मैं इसके साथ भी शादी नहीं करूंगा। अगर उजाला नहीं तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगा। ज़ुहैब भाई, ये तो जिद पर आ गया है, बात ही नहीं समझ रहा मेरी। क्या हो गया इसे? अच्छा अम्मी आप रिलैक्स हो जाए प्लीज। हद होती है। अच्छा बड़ा है तुम्हारा इसमें। किरण, तुम यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती थी, मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो गई तुम? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बस वो ऑफिस का वक्त खत्म हो रहा है ना, इसीलिए पूछ रही थी। हाँ, वो मैं पास से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती भी चल। बहुत अच्छा किया, अपनों को ऐसे सरप्राइजेस देते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। चले अंदर, इस वक्त ऑफिस में तो कोई है नहीं है, लेकिन तुम अंदर आ जाओ। आ जाओ, अंदर बैठकर बात कर लेते हैं और मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी भी पिलाती हूँ। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है। मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई, जल्दी में हूँ, तुमसे जरूरी बात करने आई। वैसे ऑफिस काफी अच्छा है तुम्हारा, काफी बड़ा भी है, सैलरी पैकेज भी अच्छा ही मिल रहा होगा। हाँ, लकीली बहुत अच्छी जॉब मिल गई मुझे। लकीली या फिर किसी खास बंदे की सिफारिश से? मेरी सिफारिश कौन करेगा, कभी कभी मुझ जैसे लोगों की लक भी काम कर जाती है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, बुरी किस्मत तो मेरी है, जिसे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा अपने ससुराल में। किरण, परेशान हो तुम? ससुराल में सब ठीक है तुम्हारे? सब ठीक हो कैसे सकता है तुम्हारे होते हुए उजाला? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया? इतनी मासूम नहीं हो तुम, इसलिए मेरे सामने ये मासूमियत का ड्रामा भी मत करो। अंदर बैठकर बात कर लेते हैं, आ जाओ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, तुम्हें सीधा सीधा वार्न करने आई। ज़ुहैब को भूल जाओ और उससे शादी करने के ख्वाब देखना भी छोड़ दो। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। कब से चल रहा है ये सब? हाँ, और कितनी बार मिल चुकी उससे और कहाँ बताओ। किरण, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। ज़ुहैब ने मुझे प्रपोज जरूर किया है, लेकिन तुमने उससे क्या
क्या जवाब दिया तुमने उसे? सोचने के लिए वक्त मांगा। सोचने के लिए वक्त मांगा है? क्या मतलब सोचने के लिए वक्त मांगा है? इसका मतलब तुम इस शादी के लिए राजी हो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इस घर की बहू बनोगी? अगर तुम्हारी जोहेब से शादी हुई ना तो मेरे और जरबाब के रिश्ते पे भी असर पड़ सकता है। उन लोगों को हमारी असलियत, हमारी हैसियत का पता लग सकता है। तुम्हें इस बात का अंदाजा है? कैसे सोचा तुमने कि तुम उस घर की बहू बनकर जाओगी? तुम एक काम करो, तुम जोहेब को अभी और इसी वक्त इस शादी के लिए मना करोगी। फोन करो उसे। फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरे फोन से नहीं, फोन करके उसे बोलो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। किरण, मैं तुम्हारे कहने पर क्यों इनकार करूंगी? तुम्हें नहीं लगता ये मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी से होना चाहिए? किरण, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं जैसा ये ऐसा कुछ नहीं। कैसे ऐसा कुछ नहीं? वो तुम्हारे पीछे पागल हुआ फिरता है। तुम ही हो वो जिसने उसे अपने पीछे पागल किया है। और ये जॉब भी तुम्हें उसी की सिफारिश की वजह से मिली है। ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिली है। काबिलियत? और वो भी तुम में तो सिर्फ एक ही काबिलियत है, जुहेब जैसे भोले भाले लड़कों को अपने मासूमियत के जाल में फंसाने का। ये बकवास बंद कर, वरना मैं अभी बख्तियार भाई को फोन करके बुलाऊंगी। हाँ, लगाओ ना बख्तियार भाई को फोन, बल्कि मेरे फोन से फोन करो ना उन्हें, और उन्हें बताओ कि तुम क्या गुल खिलाती फिर रही हो। पहले उस रिजवान से छुप छुप कर छत पर मिलती रही, और अब ये नया शिकार फंसा लिया। हाँ, मेरी बराबरी करोगी, इसीलिए सब किया ना तुमने, ये चक्कर चलाया ताकि मेरी बराबरी करके उस घर में आ सको। बोलो। मैं मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती, जाओ यहाँ से। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी